संध्या की वह घड़ी सामान्य नहीं थी। धूप की अंतिम किरणें गायों की पीठ पर फैल रही थी। हवा बेहद हल्की थी, जैसे किसी प्रतीक्षा में रुकी हो। निखिल अपने झुंड को घर ले जाने की तैयारी में अकेला खड़ा था। अचानक गायें पूरी तरह शांत हो गईं, मानो समय थम गया हो। घंटियों की वह परिचित गूंज एक पल में बिल्कुल रुक गई। निखिल को पहले लगा कोई जंगली जानवर पास आया है। हवा की दिशा बदल गई और वातावरण में नई सुगंध फैलने लगी। कच्ची मिट्टी और माखन जैसी मधुर खुशबू हवा में भर गई। सूर्य ढलते ही गायें एक दिशा में झुककर धीमे से रंभाने लगीं। उनका रंभाना ऐसा था जैसे किसी प्रिय के स्वागत में हो। उसी क्षण गांवों के बीच श्याम दिव्य नीली आभा में प्रकट हुए। ऐसा लगा जैसे वे हमेशा से वहीं थे, बस अब दिखाई दे रहे हो। उनके चरणों के नीचे की मिट्टी हल्की रोशनी से चमक रही थी। निखिल ने महसूस किया कि उसका हृदय धड़कना भूल गया है। गायों में फैली शांति रहस्यमयी थी। सब स्थिर खड़ी थीं। हवा की हल्की लहर केवल उनके कानों से टकराकर गुजर रही थी। निखिल को लगा कि वृंदावन की हर वस्तु श्याम को निहार रही है। निखिल के सामने दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अपने जीवन के संघर्षों की याद आने लगी। उसे लगा कि श्याम का प्रकट होना उसके प्रश्नों का मौन उत्तर है। श्याम के चेहरे पर अपार करुणा की दिव्य शांति थी। वे बिना कुछ बोले गायों की पीठ सहला रहे थे। निखिल की सारी चिंता और भय हवा में घुलते से लगे। वह समझ गया कि भक्ति का अर्थ स्वयं को उनके हवाले कर देना है। अंधेरा घिरने लगा और शाम की दिव्य आभा धीरे धीरे मंद होने लगी। गायें फिर सामान्य होने लगीं, जैसे सब वापस चल पड़ा हो। हवा फिर चलने लगी और समय फिर बहने लगा। निखिल समझ गया कि यह दर्शन उसकी आत्मा पर अमिट छाप बन चुके हैं। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने इस घटना को किसी से साझा नहीं किया। वह जान गया कि कुछ चमत्कार कहे नहीं जाते, केवल महसूस किए जाते हैं। वृंदावन ने अपनी लीला दिखाई थी और वह उसका पात्र बन पाया।